Welcome in this second lecture of design of hydraulic structures. So far we have covered module 1. Now in this lecture we are going to move towards module 2. Okay. Module 2 is design of canal outlets. In this lecture we will see introduction and requirements and description of types of canal outlets. Additionally, we will study behavioral judgment criteria and design example in further lectures. So, let us start with design basic introduction of canal outlets. So, in introduction, the very first question is, what is a canal outlet? हमारे पास जो पहला प्रश्न आता है दिमाग में कि कैनल आउटलेट है क्या? ठीक है, तो an outlet is a small structure or device through which water is released from a distributing channel into a water course or filled channel. आउटलेट क्या है? यह एक स्मॉल स्ट्रक्चर है या डिवाइस है. ठीक है, डिवाइस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ हमारे जो आउटलेट्स होते हैं उसमें हम लोग छोटे छोटे डिवाइसेस यूज़ करते हैं. ठीक है, बट बेसिकली ये सारी चीज़ें किसी स्मॉल स्ट्रक्चर के अंदर ही हम लोग फिट करते हैं. ओके, तो अगर प्रिसाइज हो जाए तो हम लोग इसे स्मॉल स्ट्रक्चर ही कहेंगे. थ्रू विच वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल. डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल कोई भी ब्रांच या मेन कैनल हो सकता है या कोई डिस्ट्रीब्यूटरी कैनल हो सकता है. ओके, जिससे वाटर हम लोग वाटर कोर्स या फील्ड चैनल यानी खेत में जो भी हमारा चैनल है वहाँ पे पहुँचाते हैं. ठीक है, तो ये आउटलेट बेसिकली किसी हेड रेगुलेटर की तरह काम करता है. फील्ड चैनल के लिए हेड रेगुलेटर की तरह काम करता है. ठीक है, वहाँ से जो भी मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल पे आउटलेट लगा हुआ है, आउटलेट से हम लोग डिस्चार्ज कंट्रोल करके कितना डिस्चार्ज हमें फील्ड चैनल में जाने देना है, ठीक, वो चीज़ हम लोग करते हैं. तो इसलिए इसको हम लोग किसी फील्ड चैनल के लिए हेड रेगुलेटर भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, साथ ही यह क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन स्टाफ एट डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल एंड कल्टीवेटर्स. ये आउटलेट ही है जो हमारे कैनाल के मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट से नियुक्त जो भी स्टाफ हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके और जो हमारे किसान हैं उनके बीच लिंक का काम करता है. ठीक, इससे पहले मतलब आउटलेट से पहले किसान और जो मेंटेनेंस या कैनल ऑपरेशन के लिए जो स्टाफ जिम्मेदार हैं उनके बीच इससे पहले कोई लिंक नहीं होता. ठीक है, सपोज कि हमारा रिवर से जब हम किसी मेन कैनाल में वाटर फीड कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हम लोग हेड और क्रॉस रेगुलेटर लगाते हैं. वहाँ पे जो स्टाफ होता है उसके मेंटेनेंस के लिए वो फिर उस ब्रांच कैनाल या मेन कैनाल से जहाँ भी वाटर जिस दूसरे कैनाल में सप्लाई हो रहा है, पहुँच रहा है,
तो वहाँ स्टाफ के बीच इंटरेक्शन होता है, ठीक है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मेन कैनाल से ही फील्ड चैनल को वाटर दिया जाए, ठीक। तो जहाँ भी हमारे कैनाल नेटवर्क में जिस जगह भी हम लोग आउटलेट प्रोवाइड करते हैं, उस आउटलेट पे जो भी स्टाफ है उसके ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वो स्टाफ और कल्टीवेटर्स के बीच वही ये कैन आउटलेट क्या करता है, लिंक का काम करता है, ठीक है। और जनरली जो हमारा आउटलेट होता है, ठीक है, इसमें डिस्चार्ज जो होता है वो लेस देन 0.085 क्यूमेक होता है, यानी इससे कम ही डिस्चार्ज आउटलेट से पास कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड आउटलेट। तो हमारा जो कैनाल नेटवर्क होता है इसकी एफिशिएंसी बहुत हद तक आउटलेट और जो रेगुलेशन वर्क्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग इन चीज़ों की हो रही है तो हमारा कैनाल नेटवर्क एफिशिएंट होगा। अगर उनकी फंक्शनिंग सही नहीं है देन कैनाल नेटवर्क हमारा एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो चूँकि हम लोग अभी आउटलेट देख रहे हैं, अदर रेगुलेशन वर्क्स आगे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग केवल आउटलेट की बात करें तो कैनाल नेटवर्क में आउटलेट को बेसिकली 7 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने होते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? द आउटलेट शुड बी सिंपल इन डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो आउटलेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होना चाहिए, उतना ही सिंपल उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और वर्किंग भी उसकी सिंपल होनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि हमारा अगर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होगा तो कंस्ट्रक्शन भी कॉम्प्लेक्स होगा, और डिज़ाइन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स है तो वर्किंग भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जितनी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी, चूँकि क्या है कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं रहेंगे, ऑपरेशन जहाँ पे होगा आउटलेट का वहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं रहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में अगर कुछ फॉल्ट आता है तो उसको डिटेक्ट करने में, ठीक है, बहुत समय लग सकता है, ओके। अब एक्सपर्ट्स आएंगे वो तो हेडक्वार्टर में होंगे, हेडक्वार्टर से दूर दराज के एरिया में आउटलेट होगा, वहाँ पे पहुँचेंगे, दैट विल टेक टाइम, बहुत ही समय लग जाएगा। वो आएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम, एंड देन आफ्टर उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो भी करना होगा उसमें भी समय लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितना सिंपल हो उतना सिंपल डिज़ाइन, उतना ही सिंपल कंस्ट्रक्शन और उतनी ही सिंपल वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। देन इट शुड नॉट बी इजीली टेम्पर्ड बाय द कल्टिवेटर। अब डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, डिज़ाइन तो सिंपल होना चाहिए बट ऐसा होना चाहिए कि जो किसान हैं वो उसको इजीली टेम्पर ना कर सकें। जनरली क्या होता है, आउटलेट के पास से ही, अगर आउटलेट के से जैसे वाटर फील्ड चैनल को दिया जाता है तो आउटलेट के पास ही मीटर लगाया जाता है, वाटर मीटर, वहीं पे कितना पर्टिकुलर फील्ड में वाटर गया, मीटर के थ्रू वहीं पे उसकी रिकॉर्डिंग होती है और उसी के अकॉर्डिंग बिलिंग होती है। तो अगर डिज़ाइन सिंपल में भी कुछ ऐसा हो कि उसको कल्टीवेटर इजीली टेम्पर कर सकें तो फिर क्या होगा, बहुत रेवेन्यू लॉस होगा। वो पानी तो ले लेंगे लेकिन जो रेवेन्यू होगा वो जमा नहीं करेंगे। तो जैसे बिजली चोरी होती है उसी तरह पानी की चोरी होगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो किसान हैं, कुछ बदमाश तो होंगे ही, सारे अच्छे लोग तो संभव नहीं है, तो जो बदमाश हैं वो इजीली उसको टेम्पर ना कर सकें। और इन केस अगर टेम्पर कर भी दें, टेम्पर करने में सफल भी हो जाए, तो ऐसा होना चाहिए कि इजीली डिटेक्ट कर लें कि कहाँ पे टेम्परिंग हुई है, ठीक है।
देन इट शुड वर्क एफिशिएंटली इवन एट स्मॉल वर्किंग हेड, यानी हो सकता है कि जो हमारा पेरेंट चैनल है उसमें सप्लाई कम हो, वाटर कम हो, तो उसके कारण वो दूसरे कैनल्स में भी कम सप्लाई कर सकेगा, रिलेटिवली कम होगा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए हमारा आउटलेट कि अगर कम हेड भी है, बहुत कम वाटर भी है, तो भी वो एफिशिएंटली वर्क कर सके, हम जो पर्पज है उसका उसको पूरा कर सके, कम हेड पे भी वो फील्ड चैनल को पानी सप्लाई कर सके। ओके, देन इट शुड ड्रॉ फेयर शेयर ऑफ सिल्ट कैरिड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, जो हमारा आउटलेट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर आ रहा है कहीं से, तो उसमें सिल्ट भी होगा। ठीक है, तो हमारा आउटलेट कुछ इस तरह होना चाहिए कि वो उस डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल से फेयर शेयर, एक सिल्ट का फेयर शेयर ले, वहाँ से जो भी पानी वो ले रहा है उसमें सिल्ट भी उसी अमाउंट में, जिस अमाउंट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में जिस रेशियो में आ रहा है सिल्ट, ऑलमोस्ट उसी रेशियो में आउटलेट से भी जो वाटर फील्ड में पहुंच रहा है उसमें सिल्ट जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है उसी में सिल्ट जमा होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम आएगा जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल पूरा सिल्टेशन हो जाएगा, पूरा बंद करना पड़ेगा, एंड जो हमारा ड्रेजिंग होगा वो बहुत ही कॉस्टली हो सकता है। तो इसलिए अगर आउटलेट शुरू से ही फेयर शेयर ऑफ सिल्ट ले, ड्रॉ करे अगर वाटर से, देन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है उसमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियस है, आउटलेट है, वाटर का वेरिएशन होता रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विथ नो मूविंग पार्ट्स लायबल टू डैमेज। और जितने भी उसके मूविंग पार्ट्स हैं, कुछ आउटलेट्स में मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स जैसे वाटर उससे पास होगा तो उसके लिए मूव करते रहते हैं, वो मूविंग पार्ट्स इजीली डैमेज ना होने वाले हों, या बहुत जल्दी जल्दी वो मेंटेनेंस रिक्वायर ना करें। ऐसा होना चाहिए कि हमारा बहुत जल्दी मेंटेनेंस ना करना पड़े, बिकॉज पीरियडिक अटेंशन और मेंटेनेंस अगर किसी चीज़ में देना पड़ेगा तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए, एंड कॉस्ट उससे इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इट शुड गिव कांस्टेंट डिस्चार्ज फ्रॉम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटलेट को हमेशा फेयरली कांस्टेंट डिस्चार्ज देना चाहिए। ठीक है, irrespective of any fluctuation in the distributing channel। डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो रहा हो, बट फील्ड में कांस्टेंट डिस्चार्ज चाहिए, ये फार्मर का पॉइंट ऑफ व्यू है। फार्मर ऑब्वियसली अगर हम फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद ही देखें तो हम चाहेंगे कि हमारे फील्ड में बराबर एक जैसा ही पानी आता रहे। ठीक है, सिंचाई के लिए एक जैसा ही पानी आता रहे, चाहे हमारा जो पेरेंट चैनल है या डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है उसमें कुछ भी फ्लक्चुएशन हो रहा हो। ओके, बट जो हमारा कैनल रेगुलेशन है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैनल में जो पानी, ये हमारा आउटलेट जो है वो प्रोपोर्शनेट डिस्चार्ज ले। ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट डिस्चार्ज ले, मतलब कि अगर बढ़ रहा है, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में जिस तरह का फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको ध्यान में रख के, ठीक है, अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गया, बहुत ज़्यादा कम पानी आ रहा है अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में, तो उसी तरह ज़्यादा सप्लाई करे, और अगर कम डिस्चार्ज है तो प्रोपोर्शनेटली कम ही सप्लाई करे फील्ड चैनल में। ओके,
तो ये इस तरह होना तो चाहिए, ठीक है। तो होता यही है कि कांस्टेंट डिस्चार्ज जो फील्ड को चाहिए वो भी नहीं मिलता है, और जो कंप्लीट प्रोपोर्शनेट सप्लाई होना चाहिए वो भी नहीं होता है, इंटरमीडिएट होता है, जनरली इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ फुलफिल करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, तो इंटरमीडिएट सप्लाई होता है। एंड फाइनली द कॉस्ट शुड बी मिनिमम, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, एंड देन ये लंबे समय तक चलना है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जितना मिनिमम कॉस्ट होगा उतना ही अच्छा है। होता ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल जो है हमारा, उसमें तो एक आउटलेट होगा नहीं, कई सारे आउटलेट होंगे, ठीक है, कई सारे आउटलेट फिक्स करने पड़ते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि इतने सारे आउटलेट्स को लगाने के लिए अगर ज़्यादा खर्च होगा, अगर पर आउटलेट अगर ज़्यादा खर्च हो, तो क्योंकि बहुत सारे खेत होंगे तो बहुत सारे आउटलेट देने पड़ेंगे, और अगर हर एक का खर्च ज़्यादा पड़ा तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो वाटर सप्लाई किया जाता है, फार्मर्स से पैसा लिया जो जाता है सप्लाई का, ठीक है, वो चार्जेस कम होते हैं। और अगर हमारा कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट कराया है वही ज़्यादा हो और रिटर्न उसके बदले कम आ रहा हो, तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव हो जाने से अब जो हमने पैसा, जो पब्लिक मनी लगा है उस नेटवर्क को बनाने में, वही रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, ओके। देन हम लोग आते हैं टाइप्स पे। तो बेसिकली जो हमारा आउटलेट होता है वो 3 टाइप का होता है, नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल, एंड मॉड्यूलर और रिजिड, ठीक है। तो नॉन मॉड्यूलर क्या है, ठीक। तो नॉन मॉड्यूलर उस वैसा आउटलेट है, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में क्या होता है, ये वैसा आउटलेट है, ठीक, जिसमें पेरेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल और वाटर कोर्स के बीच जो वाटर लेवल में डिफरेंस है, ठीक है, उसके पे इसका डिस्चार्ज उस पे बेस्ड है, यानी डिस्चार्ज ऑफ a non-modular outlet depends on the difference in water level in the distributing channel and the water course। मतलब दोनों के बीच, वाटर कोर्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के बीच जो भी हमारा डिस्चार्ज वाटर लेवल के बीच जो भी डिफरेंस है, उस पर हमारा डिस्चार्ज डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल और वाटर कोर्स में अगर हमारा वाटर लेवल वेरी कर रहा है, तो कम ज़्यादा जैसे उसमें हो रहा है लेवल वाटर का, उसी तरह डिस्चार्ज भी क्या होगा, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट से कम ज़्यादा होगा, ठीक है। देन हम लोग अगर देखें सेमी मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल आउटलेट को, ठीक है। तो सेमी मॉड्यूलर या फ्लेक्सिबल आउटलेट जो होता है, इसका डिस्चार्ज डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के वाटर लेवल पे, ठीक है, और यह इंडिपेंडेंट होता है हमारे वाटर कोर्स के वाटर लेवल से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में पानी ज़्यादा, वाटर लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो इसका डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, अगर वहाँ पे लेवल कम हो जा रहा है तो इसका डिस्चार्ज कम होगा। फील्ड कोर्स में क्या हो रहा है या वाटर कोर्स में क्या हो रहा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ओके। देन अगर हम लोग आए मॉड्यूलर या रिजिड मॉड्यूल पे, ठीक है, मॉड्यूलर या रिजिड मॉड्यूल ये क्या है, एक उस तरह का आउटलेट है जिसमें डिस्चार्ज ना तो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल पे डिपेंड करता है
ना ही वाटर कोर्स में वाटर लेवल पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसके बीच इनका और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है जो हम लोग अगले ही लेक्चर में देखेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर इसको हम समराइज करना चाहें, नॉन मॉड्यूलर, मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर और मॉड्यूलर आउटलेट को अगर इनका हम लोग समराइज करना चाहें अंडरस्टैंडिंग के व्यू से, तो नॉन मॉड्यूलर क्या है, जिसमें डिस्चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल और वाटर कोर्स के वाटर लेवल के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेमी मॉड्यूलर क्या है, डिस्चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में वाटर लेवल पे डिपेंड करता है, और मॉड्यूलर इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल में कुछ भी सप्लाई हो, वाटर कोर्स में हमारा कुछ भी लेवल हो, इसको उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और साथ ही जो हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरिया जो भी है हमारा बिहेवियर को जांचने का, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे।